Hi, good morning. This is Daljit Singh from DJ Ride and Track and welcome back to the channel. दोस्तों, first of all, thank you so much for giving so much love to my trekking and riding videos. आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ and I'm totally excited about it. दोस्तों, recently मैंने बहुत high altitude tracks किए, राइडिंग किया बहुत सक्सेसफुली और हमेशा फील किया कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए और इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी आप एक कैंपिंग की तरह यूज़ कर सकें, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव था। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट को हम कैंपिंग की तरह यूज़ कर सकें। तो इस कार में कुछ एडिशंस करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। तो इसी कार में मैं लॉन्ग ट्रैवल करूँ, रेस्ट करूँ, कुकिंग करूं, जो कि एक मेरा पैशन है और साथ में मैं हैप्पी आवर्स को एंजॉय करूं। तो मैं इस फोर्ड इकोस्पोर्ट को एक कैरावन के रूप में कन्वर्ट करूं ताकि मैं ये सब चीज़ें खूब मज़े से एंजॉय कर सकूं। तो अब मैं टोटली एक्साइटेड हूं कि मेरी फोर्ड इकोस्पोर्ट मेरे ट्रैवल के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए देखते हैं। तो आज हम अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट को एक वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं मैंने इसमें क्या चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों, ये है फोर्ड इकोस्पोर्ट जिसको मैंने कैरावन में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसका एक वॉक अराउंड करें और देखें कि हमने क्या सेटअप बनाया है, हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी चेसी है, उसको हमने बिल्कुल चेंज नहीं करना है। सेकेंडली, मैं कार की जो सीट्स है उसे भी रिमूव नहीं करना चाहता हूँ। थर्डली, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं इस सेटअप को इतना इजीली कन्वर्ट करूं कि जब मैं चाहूं तो इसे एज ए 5 सीटर यूज़ कर सकूं और विद इन फ्यू मिनट्स मैं इसे अपने कैरावन में कन्वर्ट कर सकूं। तो दोस्तों, ये सेटअप मैंने इस तरह बनाया है कि मैं 20 मिनट के अंदर इसे सेटअप कर सकता हूं और 20 मिनट के अंदर इसे डिसमेंटल करके एक 5 सीटर की तरह यूज़ कर सकता हूं अपनी कार को। मेरा फोर्थ ऑब्जेक्टिव था कि मैं इसी कार के अंदर अपना किचन सेटअप कर सकूं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ों में कैंपिंग करते हुए कुकिंग करने का अपना ही मज़ा है। जो फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है कि पहाड़ों में, नदियों के पास या किसी बीच पर गाड़ी खड़ी करके अपने हैप्पी आवर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए मैंने अपने कार का सेटअप किया है और फाइनली इट इज़ रेडी। सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस आई हैव डन। इसी फोर्ड इकोस्पोर्ट में मैंने एक डबल बेडरूम, एक किचन और हैप्पी आवर्स का इंतज़ाम किया है। चलिए कार के सेटअप को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कार में किसी तरह की कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुई है और कार दूर से देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल फोर्ड इकोस्पोर्ट नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ ड्राइविंग और को पैसेंजर के लिए बहुत ही अच्छा लेग रूम अवेलेबल है। ड्राइविंग सीट्स के पीछे गद्दियाँ लगा दी गई हैं और ये देख सकते हैं कितना अच्छा लेग रूम यहाँ क्रिएट किया गया है। बेड्स के लिए हम पीछे से भी एंटर कर सकते हैं और साइड डोर से भी एंटर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ यू कैन सी, साइड डोर से बेड्स में एंट्री कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और चलिए पिछले डोर से एंट्री करके देखते हैं। Wow, look at this. This is amazing. Absolutely wonderful. This is my bedroom. आप देख सकते हैं इतनी अच्छी स्पेस है कि दो बंदे आराम से यहाँ पर आराम कर सकते हैं।
और इसे दूसरे डोर से भी एंट्रेंस दी गई है। Wow. You can see, you can enter the bedroom from 3 sides. Wow. This is stunning. A dream come true. This is amazing. देखिए हम इन कुदरत के नज़ारों के बीच अर्ली मॉर्निंग में कैसे अपने बेडरूम से व्यू ले सकते हैं। चारों तरफ सनराइज़ अभी हुआ है और शानदार व्यू चारों तरफ। Look at this beautiful, stunning views from your bedroom. कैसा लगा ये बेडरूम? अमेजिंग, सुपर्ब, ए ड्रीम कम ट्रू। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, रात हो गई है, गाड़ी खड़ी करिए रिवर के पास, गाड़ी खड़ी करिए बीच पे, गाड़ी खड़ी करिए पहाड़ों के ऊपर और जस्ट इस बेडरूम में रेस्ट करें। शानदार। आइए अब हम किचन का सेटअप देखते हैं। दोस्तों किचन के सेटअप में मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं सेटअप को कार से बाहर ना लेके आऊँ। इस कार को मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि एक एक सेंटीमीटर आपकी यूटिलिटी बनेगा। चलिए किचन का सेटअप देखते हैं। ये है किचन का सेटअप। सबसे पहले हम कुकिंग का सेटअप देखते हैं और इस ड्रॉर को ओपन करते हैं। दिस इज़ माई पोर्टेबल बर्नर फ्रॉम हैंस, जो कि एक ब्यूटेन बर्नर है और गैस के कैनिस्टर से चलता है। इसको बाहर निकालते हैं और इसके नीचे एक स्टैंड दिया गया है जिसको हम रिवर्स करते हैं ताकि हम अपनी गैस को एक हाइट दे सकें। अब गैस को इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसकी फ्लेम इस वुड स्ट्रक्चर से काफ़ी दूर हो जाती है। ये ब्लॉक दिया है स्पाइसेस के लिए, शुगर के लिए, कुकिंग ऑयल के लिए, जो बिल्कुल हैंडी है और बिल्कुल मेरे पास है। दोस्तों होता है कि जब हम पहाड़ों में कुकिंग करते हैं तो हवा बहुत तेज होती है और ये फ्लेम इधर उधर कुकिंग को डिस्टर्ब कर सकती है और आसपास की चीज़ों को हार्म कर सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 स्लाइड्स रखी गई हैं, जिसको मैं यहाँ स्लाइड कर दूंगा। अब फ्लेम इधर ही रहेगी अंदर और हवा का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग इनोवेशन। तो ये था कुकिंग का सेटअप। अब हम अगले ड्रॉर पर चलते हैं। मैं रिमूव इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी तरह बता सकूँ। सेकेंड ड्रॉर मैंने बनाया है, इसमें मैं अपनी फूड आइटम्स को डिफरेंट कंपार्टमेंट में
रख सकता हूँ। इसको मैंने इस हिसाब से बनाया है या डिफरेंट साइज की चीज़ों को अकोमोडेट कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने ये स्लाइडर्स लगाए हैं जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं और अपने कंपार्टमेंट्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं इस कुकिंग एरिया को और एक्सपेंड करूं और अपने स्पेस को ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकूं। और कुकिंग के साथ कुछ हेल्पिंग एरिया तो चाहिए ही होता है, तो इसके लिए मैंने एडिशनल स्पेस क्रिएट की है। चलिए देखते हैं। एक और अच्छा फीचर जो यहाँ ऐड किया है कि हमने कोई हैंडल नहीं लगाए हैं। यू कैन जस्ट पुट योर फिंगर्स हियर एंड पुल दिस ड्रॉअर आउट वेरी इजीली। तो इस एडिशनल स्पेस को क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। चलिए देखते हैं। पहले हम नीचे वाला ड्रॉअर बाहर निकालते हैं, फिर किचन वाला ड्रॉअर बाहर निकालते हैं और इसके बाद हम दोनों को पुल आउट करते हैं। वाह, लुक एट दिस स्पेस क्रिएटेड। अब मेरे पास यहाँ कुकिंग का भी स्पेस है और यहाँ मेरा हेल्पिंग एरिया भी अवेलेबल है साथ में। This is amazing. Nearly 44 inches of space has been created extra for cooking and helping area. This is amazing. और सबसे बढ़िया बात है कि इसको आप एक ही झटके में पूरा बंद कर सकते हैं। open this, create this space and nice, you are here. और the fantastic part is कि आप इधर से भी कुकिंग कर सकते हैं और I want more room और मुझे ज़्यादा जगह चाहिए तो मैं इधर से भी कुकिंग कर सकता हूँ। I just have to rotate this burner और मैं इधर से आराम से इसको कुकिंग कर सकता हूँ। Amazing cooking area plus the helping area. This can also be used as a chopping area for onions, tomatoes, salads and anything. चलिए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। वैसे मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बंद इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगला कंपार्टमेंट आपको डिटेल में दिखा सकूँ। इजी पीजी। आइए देखते हैं अगला कंपार्टमेंट। इसके लिए मैंने ड्रॉअर काफ़ी बड़ा रखा है, आप देख सकते हैं स्पेस। इट्स वेरी डीप, स्पेशली बॉटल्स रखने के लिए। प्लस इधर मैंने टिश्यू रोल लगाया है कोई भी चीज़ वाइप करने के लिए या हैंड वाइप करने के लिए। तो ये मैंने एक लार्ज कंपार्टमेंट रखा है और इसके 3 हिस्से रखे गए हैं ताकि मैं अपनी बॉटल्स, ग्लासेस या और खाने का स्टफ़ रख सकूं। ध्यान से देखिए कि इस रोलर के नीचे भी काफ़ी स्पेस है जिसमें मैं अपना सामान रख सकता। और चलते हैं आगे, देखते हैं इसका अगला पार्ट। वाह ये एक स्लाइडर और खुल गया है जिसके ऊपर आप ग्लासेस रख सकते हैं। यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक्स एंड हैव ए गुड टाइम। और ये सारा इसके बीच में अकोमोडेट हो जाता है। वंडरफुल वंडरफुल स्पेस क्रिएट की गई है किचन के लिए, हैप्पी आवर्स के लिए। एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत ही जल्दी इसे मैं फुली लोड करने वाला हूँ। एक बार फिर देखते हैं इस एरिया की कंप्लीट फंक्शनैलिटी। सबसे पहले द ड्रॉअर हियर, 3 कंपार्टमेंट्स इसमें हैं और स्लाइड्स हैं तो इन खानों को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ कुकिंग कंपार्टमेंट विद द गैस इन इट और इसमें एडजस्टेबल हाइट के लिए एक स्टैंड दिया गया है और साथ में ये स्पाइसेस का एरिया है, इसमें कुकिंग ऑयल और स्पाइसेस रख सकते हैं। और इसे एक्सपेंड कर दिया गया है टू मेक ए मोर हेल्पिंग स्पेस। एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके साथ ही नीचे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है अपने टूल्स रखने के लिए। तो ये था हमारा कुकिंग एरिया। अब हम देखते हैं एक वेरी स्पेशल
स्टोरेज स्पेस जो हमने क्रिएट किया है, लेकिन उसका यूजेज अभी एक सस्पेंस है, एक मिस्ट्री है। आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि उसका पर्पस क्या है। एक शानदार पर्पस के लिए एक बहुत ही स्पेशल स्पेस क्रिएट की गई है। चलिए देखते हैं। हाय अगेन। जैसे कि मैंने बताया कि एक स्पेशल स्टोरेज स्पेस की गई है फॉर ए वेरी स्पेशल पर्पस। इसका पर्पस मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी। इस बेड में यहाँ पर एक फिंगर डालेंगे, फिंगर डालिए और इसे लिफ्ट करिए। वाओ, लुक एट दिस, द स्टोरेज स्पेस हियर आल्सो। दोस्तों एक चीज़ खास है कि हमने कहीं हैंडल यूज़ नहीं किए ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी। जस्ट हम यहाँ फिंगर डालेंगे, इसे लिफ्ट करेंगे और इसको बंद करके ये एक बहुत अच्छी स्पेस फिर क्रिएट हो जाती है। और यही एक स्पेस नहीं, हमने 2 स्पेस क्रिएट किए हैं। और अगर मैं यहाँ से लिफ्ट करूँ तो यहाँ भी एक पूरी वाइड स्पेस क्रिएट हो गई है। और इसको भी लिफ्ट करते हैं तो यहाँ दोनों तरफ मेरे पास एक स्पेशल पर्पस के लिए बहुत अच्छी स्पेस क्रिएट हुई है। और जैसे ही हम इसको बंद करते हैं हमारे बेड्स कंफर्टेबली रेडी हो जाते हैं। इस ब्लॉक के पीछे स्पेशल एक्सटेंशंस लगाए गए हैं एडिशनल हेडरूम देने के लिए। 2 हेडरूम यहाँ दिए गए हैं, लेकिन ये फोल्डेबल है। जब हम रात को सोते हैं तो अपनी सीट्स को आगे करते हैं तो इन फ्लैप्स को हम आगे की तरह एक्सटेंड करते हैं, जिससे एक एडिशनल हेडरूम निकलता है। इस हेडरूम के नीचे मेरे पास बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे मैं अपना फ्रिज, अपने बैकपैक्स, अपनी क्लोथिंग यहाँ पर रखूँगा। तो दोस्तों ये था एक डी टूर इको स्पोर्ट कार कैरावन सेटअप का। आने वाले दिनों में इसी सेटअप को मैं फुली लोडेड करने वाला हूं और एक लॉन्ग जर्नी पर निकलने वाला हूं। डीजे राइड एंड ट्रैक के साथ बने रहिए, बहुत सारे एडवेंचर ट्रैवल्स होने वाले हैं। दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस सेटअप को बनाने के प्रोसेस को पूरा फिल्म किया गया है, जिसका एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने तैयार किया है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेटअप को बनाते हुए क्या क्या बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, कितना एक्सपेंडिचर आया है, कितना मटेरियल लगा है, कितना एक्सपेंडिचर आया है, इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आप अपनी व्हीकल्स को भी इसी तरह कन्वर्ट कर सकें और ट्रेवल्स को एंजॉय कर सकते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस सेटअप को 20 मिनट के अंदर कार में सेटअप किया जा सकता है और 20 मिनट के अंदर इसे रिमूव करके 5 सीटर कार को कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे इंस्पायर हो सकें और अपनी ट्रेवल्स को एंजॉय करें। डीजे राइड एंड ट्रैक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अभी इसी वीडियो के बाद। I hope you like this video. If you like, give it a thumbs up. Subscribe to DJ Ride and Track, and I will see you in the next video.